अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदैवक्त एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट वर्ष 2026 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th है उर्दू एग्ज़ाम पैटर्न वर्ष 2026, ठीक है ना? एग्ज़ाम पैटर्न वर्ष 2026, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट से हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना ज़रूरी है। अगर आपने अपने उर्दू सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया तो फिर आपको परीक्षा देने में, एग्ज़ाम देने में काफ़ी आसानी होगी। और आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, आपको मालूम हो जाए कि कितना, कौन सी बुक से कितने प्रतिशत का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका यहाँ पे मामला ही साफ हो गया है। यहाँ पर देखिए, अब ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा, सब्जेक्टिव में जो खुतूत वाला क्वेश्चन है वो कितना आएगा, यानी कि खत वाला जो क्वेश्चन है वो कितना आएगा, मजमून वाला कितना आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, इन तमाम चीज़ों को पहले समझना ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया तो फिर आप पूरी तरीके से आप उन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जिसमें ज़्यादा मार्क्स रहेगा, ठीक है ना? तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर लेते हैं और समझते हैं उर्दू 10th उर्दू एग्जाम पैटर्न वर्ष 2026, ठीक है। एग्जाम पैटर्न समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि उर्दू सब्जेक्ट में कुल कितना बुक है, यानी कि 10th में जो उर्दू सब्जेक्ट है इसमें कुल कितना बुक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें तकरीबन हम देख ले मिला जुला कर तो 3 बुक है। कितना है? 3। सबसे नंबर 1 पे आता है आपका, आएगा दरख्शा। नंबर 1 पे दरख्शा, ठीक है ना? नंबर 2 पे आता है आपका प्यारे बच्चों रोशनी। नंबर 3 में आएगा आपका उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर, ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 बुक है, इसी के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर सवाल आएगा, इसे पढ़ना जरूरी है। अब ये समझना होगा कि दरख्शा में कितना चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन बनेगा ना। दरख्शा से कितने प्रतिशत का क्वेश्चन किया जाएगा ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उनसे पहले हमें ये समझना जरूरी है जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर कुल कितना चैप्टर है। आप लोग कमेंट करके पहले बता दीजिए, ठीक है, कि दरख्शा बुक के अंदर कुल कितना चैप्टर, ठीक है ना? तो मैं बताने के लिए यहाँ पर तो हूँ ही, ठीक है ना? तो दरख्शा में कुल जो चैप्टर है प्यारे बच्चों वो है तकरीबन 32, ठीक है ना? कितना है? 32। इसी तरीके से रोशनी में जो है वो है तकरीबन यहाँ पे 12, यानी कि 12, ठीक है ना? इसी तरीके से ये उर्दू का है तो उर्दू ग्रामर है, इसके बारे में बहुत सारा बुक है। आप जिस भी बुक को पढ़ सकते हैं या आप सदैव वक्त एकेडमी का जो नोट्स है उसे भी लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? इतना समझ गए हैं। आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ एग्जाम पैटर्न पहले मैं यहाँ पे तैयार किया हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों का देखा हूँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देखा हूँ, उसके बाद बैठ के काफ़ी आराम से कॉपी पे से डिज़ाइन किया हूँ ताकि मैं आपको काफ़ी बेहतरीन अंदाज में अच्छी तरीके से समझा सकूं और आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। आप इस वीडियो को देखने के बाद, एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद तैयारी में बेहतरीन तरीके से मशगूल हो जाए और आपकी तैयारी इतनी अजबर हो कि आपका उर्दू सब्जेक्ट के अंदर 90+ मार्क्स आ जाए। उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ज़रूर आपका 90+ मार्क्स आएगा, ठीक है ना? तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, ये उर्दू ग्रामर जो है इसके अंदर जो कुल टॉपिक से होता है ये होता है 25। एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, 25 टॉपिक से होता है, ठीक है ना? यानी कि 25, ठीक है, टॉपिक, ठीक। तो चलिए, ये आपका हो गया कुल चैप्टर से कितना है बुक के अंदर। उसके बाद आपका जो एग्जाम के अंदर टोटल मार्क्स है, यानी कि आपका उर्दू सब्जेक्ट का जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। जो भी सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है ना? तो मान लीजिए यहाँ पे आपका है 100 मार्क्स है, ठीक है। टोटल 100 नंबर, 100 मार्क्स है, ठीक है ना? टोटल 100 मार्क्स है। अब यहाँ पर देखिए इसमें बंटवारा हो जाएगा। यहाँ पे 50 जाएगा सब्जेक्टिव के पास और 50 ऑब्जेक्टिव के पास, ठीक है ना? तो 50 क्या होगा आपका सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना? 50 आपका क्या आएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव, और यही 50 जो है ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव,
ठीक है ना। ये 50 आपका ऑब्जेक्टिव आ गया। तो यहाँ पर समझिए, तो 50 जो रहेगा उसे तो आप लोग बना लेंगे होंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव का अगर आपका नहीं बना अभी तक, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सदैवक्त एकेडमी के द्वारा हर साल VBI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट से तैयार किया जाता है मैट्रिक 10th का। और इस बार भी बिहार बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नोट से तैयार किया गया है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th उर्दू का। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आपको 10th का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप उस नोट से को पढ़ लेते हैं तो आप एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा, उसी नोट से के अंदर से आपका पूरा का पूरा सवाल जाएगा, ठीक है ना। 7070018746 है। इस नंबर पे आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप मैसेज करना है, उसके बाद बोलना है कि सर हमें 10th का जो है नोट से होता है ना वो चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। तो आपको नोट से भेज दिया जाएगा, बस ये थोड़ा सा पेड है, कुछ रुपया आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये नोट से मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये नोट से आप पढ़ लेते हैं तो फिर ये जो आपका 50 नंबर है ये पूरा क्लियर है, ठीक है ना। इसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अब बच गया है यहाँ पर सब्जेक्टिव का 50 नंबर, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव का कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले सब्जेक्टिव में इस नंबर को मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे बच गया है, एक बार देख लेते हैं। 50 नंबर जो बचा है ये सब्जेक्टिव का बचा है, ठीक है ना, सॉरी सब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बारे में अब हमें ये समझना होगा ये 50 नंबर में कौन कौन से कैटेगरी का सवाल आएगा। कैटेगरी को देखेंगे फिर तो हम तैयारी करेंगे ना। 50 तो आपका बन गया ऑब्जेक्टिव वाला, आप नोट से ले लीजिएगा, वो बन गया, ठीक है ना। 50 ये क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 50 अभी भी फंसा हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सवाल का कैटेगरी देखते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी का सवाल आएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसकी तैयारी किस तरीके से कर दी है। जिसकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, ऐसे बच्चे भी इंशाअल्लाह अगर मेहनत करेंगे तो वो जरूर 90+ मार्क्स लाएंगे उर्दू के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल आएगा प्यारे बच्चों, वो 2 नंबर का सवाल आएगा और ये तकरीबन 10 सवाल आएगा। 2 × 10 = 20। अब ये देखिए 20 जो नंबर का सवाल आया 2 नंबर का, ये 1 लाइन वाला आएगा, ठीक है ना। वन लाइन वाला ये आपका सवाल आ जाएगा। तकरीबन ये कितना रहेगा, 20 नंबर का सवाल रहेगा। इससे समझ गए आप लोग, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं मुख्तसर सवाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ गए, एक बार लिख देते हैं हम। 20 नंबर का आएगा मुख्तसर सर। देखिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि हम लोग उर्दू के टीचर हैं, उर्दू पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा इंग्लिश में राइटिंग में ठीक ठाक नहीं है, इससे आप लोग नजरअंदाज कीजिएगा, ठीक है ना। हंसेगा मत। चलिए, कोशिश कर रहा हूँ इसलिए तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ कि ताकि आपकी भी समझ में आ जाए और हमारा भी कुछ सुधार हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का यहाँ पर जाएगा, एक सवाल आएगा 10 नंबर का, 10 × 1 एक सवाल आएगा, तो ये कितना हो गया 10। और ये जो रहेगा ये मजमून रहेगा, ठीक है ना। 10 नंबर का मजमून रहेगा, मजमून, ठीक है ना। ये 10 नंबर का आपका मजमून हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 3 तरीके का मजमून लिखा जाएगा। कहेगा अल्लामा इकबाल पर एक मजमून लिखिए, इसी तरीके से डॉक्टर सैयद पर एक मजमून लिखिए, यानी कि जो जो आप मजमून पढ़े हैं उनके बारे में आएगा कि इसके ऊपर एक मजमून लिखिए, ठीक है ना। तो तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको मजमून लिख देना है। 3 सवाल आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 3rd नंबर में आएगा 10, 30, 5, 35, 15, 50। ये आपका 50 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो आपका 50 था उसका तो मैं बता दिया हूँ कहाँ से कैसे बनेगा। आप लोग नोट से ले लेंगे, उसे पढ़ लेंगे और उस नोट से को अगर आपने अच्छी तरीके से रट्टा मार के पढ़ लिया तो आपका आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 50 आया है, तो इसमें देखिए मजमून, ये जो मजमून है आपका प्यारे बच्चों 10 नंबर का, ये और दरखास्त है, ये 15 नंबर का जो है, इसका टेंशन ही खत्म कर लीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। ये 15 नंबर के लिए 3 वीडियो अपलोड करेंगे, कितना, सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो डालेंगे हम प्यारे बच्चों, और उसी 3 वीडियो के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर सवाल आएगा, देख लीजिएगा। मजमून भी करा देंगे उसी में और उसी में खत भी करा देंगे। अगर आप उस 3 वीडियो को बेहतरीन से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बस आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम के अंदर आपका ये 15 नंबर आ गया। उसके बाद बचा है यहाँ पर मुख्तसर सवालात, उसके बाद यहाँ पर तवील सवालात। तो मुख्तसर सवालात का और तवील सवालात का कोशिश करेंगे, देखेंगे आप लोग कितना पढ़ने में इंटरेस्टेड है आप लोग। अगर आप लोग ज़्यादा इस चैनल पे प्रभाव देंगे और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपका जो
कितना 35 नंबर बचा है, इसका भी करा देंगे। तो यहाँ पर क्या है 15 और उसके बाद 50, तकरीबन 65 नंबर का सवाल जो है, 65 नंबर जो है वो अगर आप हमारे द्वारा तैयारी कर लेते हैं, जो तैयारी अब तक आप किए, ऑफलाइन किए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप इस वीडियो को देख लिए हैं और अगर आपने इस चैनल के माध्यम से इस 65 नंबर की तैयारी कर ली, तो आपका ये 65 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तरीका बताना, पढ़ाना ये हमारा काम है, लेकिन मेहनत आपको ही करना है, एग्जाम में आपको ही लिखना है। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चल रहा है 15 दिनों का, ठीक है ना। वो कोर्स कंप्लीट होने वाला है। कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं, उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर हम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मैट्रिक एग्जाम का। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, पसंद आया या नहीं आया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा। हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।